एक्शन वार 2 में भी थी और कूली में भी। तो क्या ज्यादा पसंद आया? स्टोरी किस में थी? जो अंदरूनी मजा है वो किस में आया? कूली देखी वरुण धवन की नहीं, रजनीकांत की। सच पूछो तो रजनीकांत से कोई कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट है लोकेश कनगराज से। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली थोड़ी गलती हमारी भी है, क्योंकि विक्रम, लियो एंड मास्टर के बाद हम कुछ एक्सपेक्ट ज्यादा करने लगे हैं इससे। ओके, पहले तो स्टोरी की बात कर लेते हैं। रजनीकांत द कूली, जिसके दोस्त की हत्या हो चुकी है और अब वो उसे ढूंढ रहा है। ढूंढते हुए वो गैंगस्टर की एक ऐसे जाल में फंसता है जिसमें एक के बाद एक कैरेक्टर्स बाहर आते हैं, कैरेक्टर्स के मोटिव्स बाहर आते हैं, और इस दलदल में वो धीरे धीरे खुद भी फंसने लगता है। तो वो आखिर तक उस कातिल को ढूंढ पाते हैं कि नहीं, और कैसे, यही कूली मूवी आपको दिखाती। मूवी ने जो दिखाया। अब बात करते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले बात करेंगे रजनीकांत की। इसके ऊपर पूरी मूवी खड़ी है और कनगराज का भी पूरा का पूरा फोकस रजनीकांत, उनकी एक्टिंग, उनके वर्ल्ड के आसपास है, वो उन्होंने प्रॉपर दिया है। और रजनीकांत क्या लग रहे हैं भाई, लुक वाइज नहीं, लुक वाइज तो वो हर फिल्म में अब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा है। वो हार्ड वर्क करते हैं। उनकी एज 75 है, लेकिन कोई ये बता नहीं सकता 75 की एज पर कोई ये कारनामा करके दिखा सकता है जो उन्होंने कूली में किया है। एक्सप्रेशन बोलो, एक्टिंग बोलो, एक्शन बोलो, क्या नहीं किया है इस इंसान ने। सबको चौंकाते हुए, इंडस्ट्री स्पेशल नहीं है, मैं स्पेशल हूँ ये बताते हुए। इंडस्ट्री कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये वो आपको नहीं बताएंगे, आप बताओगे उनकी परफॉर्मेंस, उनके कैरेक्टर के ऊपर उनका डेडिकेशन देखकर। चाहे वो चना खाने वाला स्टाइल हो कि हा हा करके हंसते हुए सुपर कहना हो, उनका सीटी मारना हो, या फिर इस मूवी में दिखाया गया रजनीकांत का एक नया टाइटल कार्ड, जैसे विजय का मास्टर में दिया गया था, जो काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड ये सारे एलिमेंट्स लोकेश कनगराज के रजनीकांत को ट्रिब्यूट देने का, उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए, उनके इतने दिनों के सक्सेसफुल करियर को और उनको ट्रिब्यूट देने के मोटिव को साफ तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। वो उन्होंने प्रॉपर दिया है। एक्शन मूवी है तो बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं और उस हिसाब से बहुत सारे एक्शन मूव्स भी आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम रजनीकांत। बाकी कैरेक्टर्स भी एक्शन करते हैं, वो नॉर्मल लगेंगे आपको, लेकिन रजनीकांत जो करेंगे वो आपको देखने में भी अच्छा भी लगेगा और नए एक्शन मूव्स भी आप उनको करते हुए देखोगे। अब थोड़े और अदर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अगर किसी की होनी चाहिए तो वो है सौबिन शाहिर की एस दयाल। क्या एक्टर है भाई, ये पूरा घुस चुका है कैरेक्टर में। नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उसने मजबूर कर दिया हमें उसे नफरत कराने में। जितनी बार वो स्क्रीन पे आएंगे अपने एक छाप छोड़ के जाएंगे और आप उतनी ही ज्यादा उनसे नफरत करते रहोगे। उनके फेस एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, रिएक्शंस एंड उनके कैरेक्टर के वो पागलपन आपको ये फील कराएगी कि वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में आ चुके हैं। वो है ही नहीं जो वो एक्चुअली है। नागार्जुना एज साइमन, वो भी अच्छे थे अपने कैरेक्टर के साथ। कहीं न कहीं लोकेश कनगराज, मुझे ऐसा लगा उनको रोलेक्स जैसा पोर्ट्रेट किया गया है। बाल उड़ रहे हैं, उनके जिस तरह के एंट्री शॉट्स दिखाए गए, इस तरह से वो लोगों को मार रहे हैं और उस वक्त उनका जिस तरह का रिएक्शन है, वो सब काफी कुछ रोलेक्स से मैच कर रहा था। लेकिन रोलेक्स जितना वो उतने ज्यादा खूंखार, डेंजरस नहीं थे, लाइक जूनियर रोलेक्स। उपेंद्र राव एज कलेशा, वो भी आते हैं एंड टाइम पर हमारे कूली की हेल्प करने। उनका एंट्री सीन मुझे अच्छा लगा बस, लेकिन एक्शन ठीक ठाक किया उन्होंने पार्टनरशिप में। अकेले भी वो ठीक थे एज ए सपोर्टिंग एक्टर, एक छोटा सा कैमियो कह सकते हैं। ट्रेलर में आमिर खान भी दिखाई गए थे ना, तो अभी वेट हम मूवी में कर रहे थे, लेकिन वो आए तो आए क्लाइमैक्स के थोड़ा पहले। उनका एंट्री कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब कर दिया है, लेकिन उनका जो मेकओवर किया गया है, जिस तरह से उनका लुक तैयार किया गया है, उस हिसाब से वो अच्छे लग रहे हैं। उनकी एजिंग काफी हद तक छुपी है। इस मूवी में तो उनके पास कुछ ज्यादा करने को था नहीं, लेकिन हो सकता है कि एलसीयू में या फिर लोकेश कनगराज के आगे आने वाले फिल्मों में आमिर खान के और अपीयरेंसेस हमें देखने को मिले और वहाँ पे डायरेक्टर का फुल पोटेंशियल यूज करें और आमिर खान भी हमें अपना फुल देते हुए दिखे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं भाई, वो कर तो कुछ भी सकते हैं। एक कैरेक्टर के बारे में बताना और भूल गया, श्रुति हसन एज प्रीति। सरप्राइजिंगली वो भी इस मूवी में एक्टिंग कर रही थी और जो रोल उनको दिया गया है उस हिसाब से उन्होंने डरा सहमा सा, कभी कभी ब्रेव, कभी कभी डरी हुई, कभी कभी समझदार एक्ट कर रही थी वो। उनके ज्यादातर सीन्स रजनी सर के साथ हैं, तो उनके फ्लॉज ज्यादा दिखते भी नहीं है स्क्रीन पर और ज्यादा है भी नहीं। वैसे अब इतने सारे मेल कैरेक्टर्स हैं, सबके अलग अलग शेड्स हैं, लेकिन ओवरऑल है वो गैंगस्टर ही। तो अब वो जो कर रहे हैं वो तो आपके लिए नया नहीं है और वो आगे क्या करेंगे ये भी आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकेश कनगराज का दिमाग हम जानते हैं और साउथ के सस्पेंस थ्रिलर्स हम ऑलरेडी काफी ज्यादा देख चुके हैं, गैंगस्टर ड्रामास भी। बाकी मूवी की वर्ल्ड के सस्पेंस एंड थ्रिल फील कराएगी मूवी आप, और आप उसे एंजॉय भी करोगे। फिल्म का सेलिंग पॉइंट एक्शन है, तो हर कोई आपको एक्शन करता हुआ दिखेगा, लेकिन बाकी के तो बीजीएम से चल रहे। रजनी एज देवा के हर एक्शन सीन में आपको विक्रम जैसा एक गाना देखने को मिलेगा, वही कुक कुक कूली वाला, जो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं। सब्जेक्टिव बात है, यूज की गई है एक्शन सीन्स के एक्सपीरियंस को और एलिवेट करने के लिए, जो होती भी है। मूवी देखते हुए मैं आपको यहाँ तक कहूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी विक्रम एंड जेलर दोनों के कॉकटेल से बनी है, मतलब दोनों से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं, अडेप्ट की गई हैं और उस हिसाब से मूवी चल रही है। सस्पेंस, ट्विस्ट, विक्रम का
एंड बीजीएम स्टाइल भी फिल्म में देखा था ना, वो काम वाली बाई किस तरह से लड़ रही थी, उस तरह का एक ट्विस्ट इस मूवी में भी है जो देखने में आपको काफी चौंकाएगा। लेकिन वहां पे आपने अच्छा फील किया था, यहाँ पे आपको गुस्सा आ जाएगा। एक्टर्स के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से भी सारे ट्विस्ट आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। ओह, तो ये था इस टाइप का। थोड़ा बहुत एडेप्टेशन आपको अन्नाथे मूवी से भी देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात और लगी मुझे कि आपके सारे क्वेश्चंस के सवाल मूवी खत्म होते होते आपको दे देती है। ये भी है कि मूवी अपने साथ साथ कैरेक्टर रिविलेशंस एंड सस्पेंस बनाते एंड उनको रिवील करते हुए चलती है। इवन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप उन जवाबों के आशा छोड़ चुके होते हो। इवन ये कुछ इस तरह की मूवीज होती हैं जो कौन सा कैरेक्टर कब मर जाएगा, कोई भी कैरेक्टर मर के कब जिंदा हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कब कौन क्या निकले, कोई अच्छा है वो बुरा नहीं बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या फिर कोई बुरा है वो भी अचानक से अच्छा करने लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, आखिर में मूवी में एक्शन है, वायलेंस है, स्वैग है, स्टाइल है, लोडेड एक्शन, लोकेश कनगराज का डायरेक्शन। लेकिन फिर भी लोकेश कनगराज की पिछले फिल्मों से जो बार उन्हें सेट किया था, उसी हिसाब से उनके डायरेक्शन सुन के इस मूवी से जो एक्सपेक्टेशंस हमने लगा रखी थी उनसे, वो कहीं ना कहीं छूटता और फीका होता हुआ दिखा है इस मूवी के साथ। ये उनकी लेवल की मूवी लग भी नहीं रही, ये वैसी फिल्म है ही नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्पेशली लोकेश कनगराज से देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोकेश कनगराज की डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। इतने कैजुअल प्लॉट पे एक नॉट मोर देन एक्शन फिल्म एक लोकेश कनगराज जैसा डायरेक्टर कैसे बना सकता है, और ये हम कैसे सोचे और कैसे ही एक्सेप्ट करें इसे। अब मूवी सिंपल बनाई थी तो और सिंपल बनाते, थोड़े कैरेक्टर्स कम करते थे तो सारी बातें समझ में आती, इतना कंफ्यूजन, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता मूवी के। और इस वजह से शायद मूवी के बीच बीच में आपको उसका रन टाइम फील होने लगेगा। ड्रामा है, इमोशंस भी है, वायलेंस है, इतना ज्यादा नहीं कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिले। ये थोड़ा सबको उन्होंने पागल बनाया है। साउथ के एक्शन एंटरटेनर्स आपको पसंद है, इतने सारे कैरेक्टर्स, नागार्जुना, आमिर खान, रजनीकांत, इन सबको आपको एक साथ देखना है। एक एक्शन मूवी अच्छी बीजीएम के साथ आपको एंजॉय करनी, रजनी सर का परफॉर्मेंस देखना है, लोकेश कनगराज की नहीं, एक साउथ एक्शन एंटरटेनर चाहिए आपको। तो कम से कम एक्सपेक्टेशंस के साथ थिएटर्स पे जाओ और काफी ज्यादा लेके लौटो, वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो भाई लोग, मेरे लिए तो कूली यही थी कि आपके लिए भी या फिर थोड़ा ज्यादा मेरा रिव्यू मूवी में क्या, कौन और कितना आपको पसंद आया, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुलाकात हो रही है अगले वीडियो में कोई और रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।